14 जुलाई की दोपहर भारत का चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा। इस लॉन्चिंग का सफल होना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की बड़ी कामयाबी होगी। मिशन सफल हुआ तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज स्पॉटलाइट में जानेंगे भारत का स्पेस मिशन कैसे दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है और दुश्मनों की चिंता बढ़ा रहा है। वो साल 1963 था, यानी इसरो के बनने से भी पहले का वक्त। भारत अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने जा रहा था। रॉकेट को साइकिल से लॉन्च पैड तक ले जाया गया। तब से अब तक भारत ने साइकिल से लेकर चांद तक का सफर तय किया है। आज स्पेस सेक्टर के लिए भारत का बजट 12,500 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें से 9,441 करोड़ रुपए स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए अलॉट किए गए हैं, जिसमें लॉन्च एक्टिविटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शामिल है। 1,559 करोड़ रुपए स्पेस एप्लीकेशंस के लिए अलॉट किए गए हैं, जिसमें स्पेस से जुटाए गए डेटा का एनालिसिस और इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा 531 करोड़ रुपए इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी इनसैट के इस्तेमाल के लिए है। मौजूदा साल में इसरो के सामने कई मिशन है, जिसमें सबसे अहम है 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला चंद्रयान 3। इसके तहत इसरो का मकसद है चांद की स्टडी करना। चंद्रयान 3 के साथ कई तरह के साइंटिफिक उपकरण भेजे जाएंगे, जिनसे चांद की चट्टानी सतह से जुड़ा डेटा और वहां आने वाले भूकंप की जानकारी हासिल हो सकेगी। इसरो का एक और महत्वाकांक्षी मिशन है आदित्य L1। ये एक सोलर मिशन है, जिसका मकसद कोरोनल मास इजेक्शन यानी सोलर स्टॉर्म की स्टडी करना है। इस मिशन के बाद भारत सूर्य के पास स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ये कारनामा कर चुकी हैं। इसके अलावा मिशन गगनयान के जरिए भी इसरो इतिहास रचने की तैयारी में है। इसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में भेजा जाएगा। इसके लिए इसरो ने इंडियन नेवी से अंतरिक्ष यात्रियों को चुनने के लिए कहा था। मिशन गगनयान की क्रू रिकवरी टीम के पहले बैच ने कोच्चि में फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। ये मिशन इसी साल अगस्त में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 जुलाई को लिखा कि स्पेस बिजनेस के मामले में भारत चीन को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच गया है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के मुताबिक साल 2020 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी करीब 2.6% थी, जिसका आकार $9.5 अरब के बराबर था। 6% की सालाना ग्रोथ के साथ साल 2025 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी का आकार $13 अरब तक पहुंच सकता है। जून 2020 में भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला था। उसके बाद से स्पेस स्टार्टअप्स की तादाद दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है, यानी तेजी से बढ़ते ग्लोबल स्पेस बिजनेस में भारत के आगे संभावनाओं का आसमान है। इसे ऐसे समझिए कि 2020 तक ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी $447 अरब की थी, जो 2025 में $600 अरब तक पहुंच जाएगी। भारत इसमें अपनी धाक जमाने की राह पर है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें।